सर्किट। ठीक है यहां तक। सो जस्ट टेक वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज सर्किट डायग्राम। लेट्स सी, इट इज योर either you take I or it is V, whatever you take. I, it is R, it is L, it is C. ठीक है, so it is your parallel RLC circuit. Now in some books you can take voltage source or you can take current source, whatever, it just depend upon you. ठीक है ना। सो अगर हम बात करें केसीएल की यहाँ पर, सो केसीएल की अगर बात करें, माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ आई आर प्लस ऑफ आई एल प्लस ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ आई इज व्हाट? आई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। तो ये तो हो गई आपकी फेजर इक्वेशन। व्हाट इक्वेशन? फेजर इक्वेशन। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए क्या होगी। सो योर आई इज व्हाट? वी एंगल 0 डिग्री अपॉन आर प्लस वी एंगल 0 डिग्री बाई जे एक्सएल एंड इट इज वी एंगल 0 डिग्री बाई माइनस जे एक्स। ठीक है। सो अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं इसमें। तो मैं यहां पर जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां भी जे से डिवाइड कर रहा हूं। सिमिलरली मैं यहां से जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जे से। अब देखिए ये जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 और जे ऊपर तो ये माइनस का आएगा। जे स्क्वायर माइनस और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का जे आएगा। ठीक है। नाउ तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें सही से, आई आर सॉरी द टोटल सप्लाई करंट इज इक्वल्स टू आई आर प्लस जे, इट इज सॉरी माइनस, इट इज माइनस जे आई एल, देन इट इज माइनस जे सॉरी प्लस जे आई सी। नाउ टेक रियल एंड इमेजिनरी, सेपरेट आई आर प्लस जे, इट इज आई सी माइनस आई एल। ठीक है यहां तक। सो ये आ गई आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसकी इक्वेशन? करंट की इक्वेशन फॉर द आरएलसी पैरेलल सर्किट। ठीक है। अब इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड में शो करें और एंगल में शो करते हैं तो देखिए क्या आएगा। आई इक्वल टू है हमारा आई आर प्लस जे आई सी माइनस आई। ये भी ध्यान रखिएगा जब हम आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ते थे तो वहां V इज इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस बी सी आता था। ठीक है। सो ये चीजें सारी ध्यान रखिएगा। आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर एंगल फाई इक्वल टू tan इनवर्स इट इज आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर। ठीक है यहां तक। सो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं क्या होगा, एडमिटेंस क्या होगा इसके लिए। ठीक है ना। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो क्या हो सकता है हमारे लिए। नाउ इट इज इम्पीडेंस एडमिटेंस ट्रायंगल। सो आई इज इक्वल टू आई आर प्लस जे आई सी माइनस आई एल। ठीक है। अब जरा वैल्यू रख देते हैं सबकी वापस। वी एंगल वी अपॉन आर प्लस जे वी अपॉन एक्स सी माइनस वी अपॉन एक्सएल। ठीक है। इस v को बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेके इस i के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं हम लोग। ठीक है। सो इट इज i बाई b, इट इज g, देन इट इज व्हाट j bc माइनस इट इज vl। सो इट इज y इज इक्वल्स टू व्हाट g प्लस j bc माइनस bl। ठीक है यहां तक। नाउ अगर हम यहां पे थोड़ा सा एक चीज और करके देखें क्या हो सकता है। अगर मैं दोनों साइड जो है I just want to make power unit. Okay, now I've just multiply v square on both sides. ठीक है। So it is v square y, it is v square g. Okay, so it is j v square. Sorry, it is v square bc and v square bl. Okay, so if you see this power is what? It is p. Sorry, it is s, and it is what? p. It is j QC minus QL. ठीक है। It is the total power in case of RLC parallel circuit. It is again the difference of the stored energy. So in case of parallel circuit also the stored energy is or the reactive energy is proportional to the difference of these two. ठीक है यहां तक। और कुछ डिस्कस करने को रहेगा तो देख लेते हैं वो भी क्या होता है। ठीक है। ठीक। अब मैं एक बात और आपको डिस्कस करना चाहूंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। सो y इज इक्वल टू है हमारे पास
यहां पर इसको मिटा देते हैं पहले, फिर देखते हैं, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना चाह रहा हूं कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट से कभी कभी आ जाते हैं। होपफुली यहां तक तो क्लियर ही होगा आप लोगों को। सो मैं सेपरेट बताना चाहूंगा कि इंपीडेंस पर अगर फ्रीक्वेंसी कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमारा सर्किट का बिहेवियर कैसा कैसा होगा। तो देखते हैं। देखते हैं कैसा होगा हमारा सर्किट का बिहेवियर बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी। नाउ योर y is what, g plus j bc minus bl, ठीक है। यहाँ तक now I'm just taking two frequency range, low frequency and here I'm taking high frequency, ठीक है। यहाँ तक सो दो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। सो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तब देखते हैं क्या होगा ना। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तब BC is equals to 1 upon XC and it is 1 upon omega C, then it is omega C, ठीक है। So BC is proportional to frequency. Similarly, if we see BL is 1 by XL, then it is 1 upon omega L. So your BL is inversely proportional to frequency, ठीक है। So हम पहले बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो। तो देखिएगा जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो VC लो होगा और फ्रीक्वेंसी लो होगी तो BL कैसा होगा, हाई होगा। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लो देन योर BL इज ग्रेटर देन BC, then the net reactance, then the net susceptance is equals to negative, and when net reactance is negative, Y is equals to, I can write G minus JB, then it is circuit behavior is RL, सर्किट बिहेवियर कैसा होगा, RL होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के सिमिलर में अगर यहां पॉइंट देखूं, देखिए क्या होगा। फ्रीक्वेंसी है हाई, तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो BC हाई होगा और फ्रीक्वेंसी हाई है तो BL क्या होगा, लो होगा। तब अगर इस केस में देखा जाए तो क्या होगा, BC इज ग्रेटर देन BL, तो नेट जो ससेप्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे होगा भाई, BC बड़ा है BL से तो ये टर्म पॉजिटिव ही आएगा। सो अगर दूसरे पॉइंट यहां पर देखा जाए तो जो Y होगा उस समय क्या होगा, G प्लस JB, तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, RC, ठीक है। यहां तक अगर सर्किट का बिहेवियर RC होगा तो अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं तो पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा, यहां होगा लैगिंग। कैसा होगा, लैगिंग। यहां कैसा होगा, यहां होगा पावर फैक्टर का नेचर जो होगा वो होगा लीडिंग, ठीक है। यहां तक अगली बात करते हैं। यहां पर अगर मैं करंट की इक्वेशन की बात करूं तो करंट की इक्वेशन ये है लैगिंग, तो करंट जो होगी हमारी IR माइनस J IL होगी, क्योंकि लैगिंग RL सर्किट के सिमिलर आ जाएगा ये। अगर यहां मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी हाई है तो सर्किट का बिहेवियर तो कैसा है, RC है, तो करंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, IR प्लस JIC, ठीक है ना। यहां तक बात। तो पावर ट्राइंगल अगर मैं इसका बनाऊं दोनों का कंबाइन करके तो देखिएगा इधर कैसे आएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट ड्राइंग द करंट ट्राइंगल, वोल्टेज रेफरेंस पे और IR तो यही रहा, ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो सर्किट का बिहेवियर कैसा है, इंडक्टिव। सर्किट का बिहेवियर कैसा है भाई, इंडक्टिव। और इंडक्टर के लिए करंट क्या करती है, लैग करती है, तो ये हो गया ये कहानी, ठीक है। सो इट इज मॉड I, ठीक है। नाउ इट इज IL एंड IL इज IL, ओके। नाउ इफ ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी की, ध्यान रखिए सर्किट किसके लिए, लो फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो सर्किट का बिहेवियर तो रेजिस्टिव कैपेसिटिव होगा, तो ये क्या होगा, IC होगा। तब ये होगी हमारी कहानी, ठीक है। इट इज 5। सिमिलरली अगर मैं पावर ट्राइंगल की बात करूं तो अगर मैं पावर ट्राइंगल की बात करता हूं, देखिए तो पहले पावर का रिलेशन मैं बता दूं, यहां से क्या आएंगे। अगर हम पावर की बात करें तो यहां पर आएगा S इज इक्वल टू P प्लस JQL, बट यहां क्या आएगा, S इज इक्वल टू P माइनस JQC, ठीक है। सो अगर मैं पावर ट्राइंगल की बात करूं तो देखिए सिमिलर कैसे चीजें आती हैं। इट इज P। नाउ अगर हम RL सर्किट की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी RL सर्किट होगा तो QL कैसी होगी, पॉजिटिव, तो ये मॉड S। तो अपर पार्ट अब लो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, यहाँ लोअर पार्ट था फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं तो QC
ठीक है, यहां तक ये 5 हो गया ना। ये है आपका लो फ्रीक्वेंसी का, किसका है, लो फ्रीक्वेंसी का। ऐसे ही ये कौन सी फ्रीक्वेंसी का है, हाई फ्रीक्वेंसी का। ये बात समझ में आ गई ना आपके। तो ये जो है आरएलसी पैरेलल सर्किट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हो सकती थी वो मैंने डिस्कस कर दी है यहाँ पर। अब हमारे जो रह गए हैं वो आरएल पैरेलल, आरसी पैरेलल और आरएलसी पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो देख लेते हैं। देन आवर द कॉम्बिनेशन प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आरएल सीरीज, आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज, आरएल पैरेलल, आरसी पैरेलल और आरएलसी पैरेलल सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल क्या है। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स ऑन द आरएल, आरसी एंड आरएलसी पैरेलल सर्किट पर। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा। सो फॉर द पैरेलल सर्किट्स द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, पहला न्यूमेरिकल है हमारा इन द सर्किट शोन इन फिगर, इन द सर्किट shown in figure, in the circuit shown in figure, ammeter A2 reads 12 ampere, okay, then and ammeter A3 reads 9 ampere. A1 will read, देखते हैं फिगर आपका ये दे रखा है, it is A1, then we have A2 and this is nothing, यहां भी कुछ मार्क नहीं कर रखा है, और ये दे रखा है आपका A2। ये क्वेश्चन है, आई थिंक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये। सो स्टार्ट करते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर अमीटर A2 रीड 12 एम्पियर एंड अमीटर A3 रीड 9 एम्पियर। नाउ इफ यू सी this diagram is a RL parallel combination and you have studied your RL parallel circuit, okay? So अगर आपने RL पैरेलल सर्किट में देखा हो, so ये हमारा सोर्स होता था और ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा इंडक्टर, ठीक है यहाँ तक। अब इंडक्टर में रेजिस्टेंस में करंट IR होती थी और इंडक्टर में करंट, ठीक है। अब करंट को मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए, करंट को मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं और अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पर एक अमीटर लगाया हुआ होगा ऐसा, इट इज A2, ठीक है। सिमिलरली IL को मेजर करने के लिए कौन सा लगाया गया, A3। अब जो टोटल करंट है उसको मेजर करने के लिए क्या लगाया है, A1, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। सो अगर आपको KCL इक्वेशन इसकी पता है, तो अगर आपको KCL इक्वेशन इसकी पता है तो I बराबर क्या था पैरेलल के लिए, IR प्लस IL, ये थी फेजर इक्वेशन। और इसी को हम लिख सकते थे अगर आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखा हो, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। अब IR कौन मेजर कर रहा है, IR जो है A2 मेजर कर रहा है, तो A2 का स्क्वायर, और IL कौन सा मेजर कर रहा है, A3 का स्क्वायर, और I को कौन मेजर कर रहा है, A स्क्वायर। एक बात समझ में आ गई ना। तो ये था, देखिए यूज, अगर आपको बात समझ में आ गई जो हमने फेजर इक्वेशन पढ़ी थी। तो A2 कितना है भाई, A2 जो है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। और A3 कितना है, A3 है 9, ठीक है 9। सो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 9 का 81, ठीक है 5, और 8 और 1 4, 12 होते हैं, और ये हो गया कितना 225, ठीक है। सो अगर 225 हो गया ये, तो 225 का रूट कितना होता है भाई, 15, ठीक है। सो 15 को एक बार चेक कर लीजिए, 15 इंटू 15 पंजे 75 और 7 22, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर होगा A2 बराबर कितना होगा, 15 एम्पियर। सॉरी A1 जो होगा हमारा, A1 ही तो पूछ रहा है ना, हाँ A1 जो है वो कितना एम्पियर रीड कर रहा होगा, 15 एम्पियर। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से RC सीरीज सर्किट के लिए भी पूछ सकता है, तो आंसर कैसा रहेगा, जस्ट सेम, बट एंगल अगर पूछ ले जाता तो एंगल जरूर आपका डिफरेंट होता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अपने।
सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आरएल पैरेलल सर्किट पर। The next numerical for the parallel circuit is in the अगर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, हमारा नेक्स्ट जो सेकंड न्यूमेरिकल है, द करंट रीड बाय the current read by the ammeter A in the AC circuit shown in figure is, और आपके ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 9 एम्पियर, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 5 एम्पियर, और सी ऑप्शन जो है आपका है 3 एम्पियर, और डी जो ऑप्शन है वो आपका है 1 एम्पियर। ठीक, फिगर दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ये रहा आपका 230 वोल्ट, और इसके साथ एक मीटर लगा रखा है इन्होंने, और इंडक्टर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, और एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है ना, इनमें वैल्यू भी मार्क कर रखी है, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। ये है आपका क्वेश्चन। सो करंट रीड बाय द अमीटर ए इन द एसी सर्किट शोन इन फिगर। अगर आपको पता हो, जब हमने अभी आरएल पैरेलल सर्किट पढ़ा था, तो आरएल पैरेलल सर्किट के लिए जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, अगर आपको याद हो तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। अगर आपको आरएल पैरेलल सर्किट का केसीएल याद है तो देखिए, ये था IR प्लस IL प्लस IC, ये तो था हमारा फेजर फॉर्म में। बट अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखें तो क्या था, IR प्लस J IC माइनस IL, अगर याद हो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो था वो था IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। अगर कोई 8 सम करना चाहे तो 8 और 9, तो देखिए डायरेक्ट अर्थमेटिक सम में भी ऑप्शन है। तो एसी में जो है वो मैंने फिर बता रहा हूँ, फेजर सम होता है, अर्थमेटिक सम नहीं होता है। जो बच्चा डायरेक्ट उनको जोड़े बोले 5, 3, 8 और 1 9, तो 9 उसके लिए अवेलेबल है, और ये गलत होगा आंसर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए क्या हुआ, IR कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, और IC कितना है 5 माइनस IL कितना है 1। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 में से 1 गया 4, और 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16 और 9 25 होता है, और 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है 5। ठीक है, तो ये ही वो अमीटर है जो आपकी सोर्स करंट को क्या कर रहा होगा, मेजर कर रहा होगा। सो दिस इज योर अमीटर दैट इज रीडिंग। ठीक है, तो अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, 5 एम्पियर। देखिए ऑप्शन में है, यस अवेलेबल है। ठीक है, यहां तक। तो हम बैठते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं क्या है, बता देते हैं ये भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फॉर द पैरेलल सर्किट्स। सो पैरेलल सर्किट के लिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, now in the given figure if I1 mod is equals to I2 mod is equals to 10 एम्पियर। ठीक है, यहां तक। और इसी के आगे दिया रखा है, और इसके बाद इन्होंने ऑप्शन दे दी है डायरेक्ट। पहला जो ऑप्शन है वो है I1 will
lead, I1 will lead by tan inverse 8/6, comma I2 will lag, I2 will lag by tan inverse 8/6। ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है हमारा है बी, I1 will lead, I1 will lead by tan inverse 6/8, comma I2 will lag, I2 will lag by tan inverse 6/8, ठीक है। ये रहे आपके दो ऑप्शन। अगला ऑप्शन जो है सी, वो है I1 will lag by tan inverse 8/6, comma I2 will lead by tan inverse 8/6, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है आपका है I1 will lag by tan inverse 6/8, comma I2 will lead by tan inverse 6/8, ठीक है। ये तो रहे आपके ऑप्शन। अब देख लेते हैं फिगर क्या है इस क्वेश्चन का। फिगर है ये, इट इज 120 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। फिर इसके साथ 3 पैरेलल में चीजें लगी हुई हैं। ये रहा आपका L, फिर है आपका रेजिस्टेंस, सॉरी इट इज रेजिस्टेंस, और इसके बाद लगा हुआ एक कैपेसिटर, और जो करंट की वैल्यूज दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है। ये I1 है, ये जो है I2 है, और ये जो है वो 8 एम्पीयर है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है यहाँ तक। सो एक बार देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर I1 I2 इज 10, ओके, देन I1 डायरेक्ट फिर ऑप्शन ही दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो अगर हम ऐसे क्वेश्चन होगा, अगर कौन किसको लैग कर रहा है और कौन इसको लीड कर रहा है, तो बेहतर ये होगा कि आप इस क्वेश्चन का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें। फेजर डायग्राम से समझ में आएगा कि कौन किसको लैग कर रहा है और कौन किसको लीड कर रहा है। सो अगर फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम जो है, मैं ये पहला सर्किट है, और पहला सर्किट में मैंने क्या बताया था, वोल्टेज जो है रेफरेंस पे आए, तो वोल्टेज तो रेफरेंस पे आ गई भाई 120 एंगल 0 डिग्री, ये बात समझ में आ गई। एंड द रजिस्टिव करंट वो मार्क दे नहीं रखी है, बट हमें लेनी पड़ेगी। लेट अपनी तरफ से ले रहे हैं, ध्यान रखना जो ब्लू पेन से है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आई एम ड्राइंग माई सेल्फ, ओके। इट इज IR एंड इट इज IL एंड इट इज IC। IC जो है आपको 8 एम्पीयर दे रखी है, ठीक है। सो अगर हम पहले बात करें, हम अगर RC सर्किट लेना चाहें, अगर मैं फर्स्ट टाइम RC सर्किट लेना चाहूं तो RC सर्किट कैसे आएगा। अभी आपको याद हो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव सर्किट ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैपेसिटिव सर्किट ज्यादा होगा, ठीक है यहां तक। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें, दिस इज योर IR, दिस इज योर IR, ठीक। और अगर कैपेसिटिव सर्किट बना रहे हैं, हम इन दोनों को पहले यूज करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां पर देखिए KCL लगाऊं, अगर मैं KCL यहां पर लगा रहा हूं तो क्या होगा, -I2 प्लस IR प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा हमारा, इट इज I2 इज इक्वल टू IR प्लस 8, ठीक है। सो अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड देखूं, I2 स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है यहां तक।
ये बात समझ में आ रही है। और I2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, I2 दे रखा है 10, सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू IR का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 84 का 36, और 36 का अगर रूल लेंगे तो IR की वैल्यू आ गई हमारी 6 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, देखिए जरा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया डिजाइन किया है जिसने भी डिजाइन किया है। सो इट इज IR ऑफ 6 एम्पियर। ये बात समझ में आ गई। अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो ये रही कहानी हमारी इसकी, ये रही IC, और ये रहा इनका फेजर सम। ठीक है, अगर मैं फेजर सम की बात करूं, IR और IC का फेजर सम जो है वो I2 है। वो कितना है? I2 है। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ रही है। और ये रहा एंगल इन दोनों के बीच का फाई। ठीक है, अब अगर हम यहां पर KCL लगा के देखें, अगर यहां पर हम देखिए KCL लगा के देखते हैं, KCL, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर KCL लगा रहा हूं तो होगा क्या? तो अगर हम बात करें तो ये होगा -I1 प्लस IL प्लस I2। ठीक है, यहां तक। तब I1 जो बराबर होगा क्या होगा? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IL। ठीक है, सो यहां पर जो फेजर सम होगा वो I1 होगा। ठीक है, सो अगर मैं यहां ड्रॉ करूं और I2 जो है, ठीक है, सो अगर मैं यहां ये ड्रॉ करता हूं, देखिए इट इज IL। ठीक है, IL में अगर मैं क्या जोड़ दूं? I2 जोड़ दूं, तो ये जो इसका फेजर सम आएगा ये क्या आएगा? I1 आएगा। ठीक है, यहां तक। और ये एंगल भी सपोज मैं मान लेता हूं 5। ये बात समझ में आ रही है। और IL कितना है? IL देख लेते हैं कितना आएगा। सो इफ यू सी द IL, बिकॉज I2 it is I think it should be 0, but how it can be 0? Now IL we have taken na, okay, it is, I think it is 8, then I2 we have known, then IR is known, then how we can find the IR? Okay, ये तो क्लियर हो गया ना। I2 we know that I2 is what? 10। ठीक है, and it is IC is 8, okay, and IR we know, I1 we will also know। ठीक है, so if you apply your KCL, okay, it is coming 10, and 10 is out, and it is not possible। okay, let's see। so हम ऑप्शन वाइज अगर चल के देखें तो ऑप्शन वाइज चल के देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर मैं अगर बात करूं, I2 जो है, I2 is leading बिकॉज अगर इस सर्किट में मैं 10 लगा के देखूं, ऊपर वाले सर्किट में देखिए 10 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा? 8, और आधार कितना है? 6। तो 5 बराबर जो आ गया 10 इनवर्स 8/6, तो कंफर्म हो गया। ठीक है, यहां तक। सो योर I2 इज लीडिंग बाई हाउ मच? 10 इनवर्स 8/6। देख लीजिए I2 जो है कहां लीड कर रही है। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन काटता हूं, I2 जो है लैग कर रही है, गलत होगा। फिर देखते हैं I2 जो है लैग कर रहा है, वो भी गलत है, ये भी गलत हो गया। I2 जो है लीड कर रहा है, बट लीड कितने से करना चाहिए? 8/6 से। तो यहां तो 6/8 से, ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन गलत। तो बचा क्या हमारा? C ही बचा। और C में कंफर्म चेक कर लीजिए, I2 इज लीडिंग बाई 10 इनवर्स 8/6। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा C। बात समझ में आ गई ना आपको? क्योंकि मैं I1 फाइंड करना, हमारा I1 तो जो है वो 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को सेट करना चाहे तो बिल्कुल 101% सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल।